हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस फार्मा यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी ऑन क्लिनिकल ट्रायल फेजेस। तो उसी सीरीज़ की ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम फेज़ 3 एंड फेज़ 4 को अच्छे से समझेंगे। तो गाइस, इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। So phase 3 studies are randomized, controlled, multi-centered trials on larger patient group, that is 1000 to 10,000. So phase 3 studies multi-centric होते हैं, that is multiple site पर conduct होते हैं and larger human population involved होते हैं in phase 3, that is up to 10,000 to 25,000 human population involved होते हैं. So जो phase 3 trials है काफ़ी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग होती है, that is duration up to 5 years and it can be open label और single double blinded. सो गैस, जैसे कि आपको पता है, ओपन लेवल में जो भी ट्रीटमेंट देनी जा रही है वो ह्यूमन पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म किया जाता है। वाइल इन सिंगल ब्लाइंडिंग इसमें ह्यूमन पार्टिसिपेंट को नहीं पता होता कि कौन सा ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा है। वाइल इन डबल ब्लाइंडिंग इसमें इन्वेस्टिगेटर एंड ऑल्सो ह्यूमन पार्टिसिपेंट को नहीं पता होता कि कौन सा मेडिसिन या ट्रीटमेंट दिया जाना है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फेज 3 ट्रायल। So it helps to determine how effective the drug is in comparison with the current gold standard treatment. सो गाइस, जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट या ट्रीटमेंट दी जा रही है इन फेज 3 ट्रायल, उसकी एफिकेसी एंड सेफ्टी इन कंपैरिजन विद द करंट ट्रीटमेंट जो कि मार्केट में अवेलेबल है उससे बेहतर है या नहीं, ये जानने के लिए फेज 3 ट्रायल को कंडक्ट किया जाता है। एंड ऑल्सो फेज 3 ट्रायल में पीपल फ्रॉम द डिफरेंट रेस एंड द एज ग्रुप इंक्लूड किया जाता है। सो फेज 3 ट्रायल क्यों डिफरेंट एज ग्रुप एंड डिफरेंट रेस पे कंडक्ट किया जाता है, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एशियंस होते हैं वो फास्ट एसिटाइलेटस होते हैं, वाइल अफ्रीकन अमेरिकन स्लो एसिटाइलेटस होते हैं। सो ड्रग लाइक एसोनियाजाइड काफ़ी स्लोली एक्सक्रीट होती है बॉडी से, जिसकी वजह से जो ड्रग कॉन्सेंट्रेशन लेवल इन ब्लड है काफ़ी बढ़ जाती है एंड इसके मेजर साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इसलिए फेज 3 ट्रायल में पीपल फ्रॉम द डिफरेंट रेस ग्रुप को इन्वॉल्व किया जाता है इन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेज 3 ट्रायल, दैट इज फेज 3A एंड फेज 3B। एंड कमिंग टू फेज 3A ट्रायल, it helps to determine dosage form and formulation and also route of administration can be determined. सो सिंपली जो फेज 3A ट्रायल है वो स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल में कंडक्ट होती है एंड जिसका मेन पर्पस होता है कि कौन सा डोसेज फॉर्म बेस्ट है, दैट इज टैबलेट, लिक्विड, किस फॉर्म में जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा स्टेबल है एंड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है उसे देखा जाता है। एंड ऑल्सो कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बेस्ट है फॉर इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट, वो भी डिटरमाइन किया जाता है फेज 3A ट्रायल के थ्रू। सो गैस, ये था फेज 3A ट्रायल। चलिए फेज 3B पे आते हैं। It is also called as label expansion trial, means whether drug works for additional type of patient or disease beyond the original purpose, and also to obtain safety data or to support marketing claims of drug. सो लेबल एक्सपांशन मीन्स जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट है उसकी जो भी इनिशियली थेरापेटिक यूज़ थी उसके अलावा अगर कोई थेरापेटिक इंडिकेशन सामने आ रही है तो उसे हम बोलते हैं लेबल एक्सपांशन। फॉर एग्जांपल, पैरासीटामोल की इनिशियली थेरापेटिक यूज़ थी एंटीपायरेटिक, बट ड्यूरिंग द फेज 3 ट्रायल एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी सामने आई तो उसे हम बोलते हैं लेबल एक्सपांशन। सो गैस, जो भी ड्रग है अगर उसकी मल्टीपल थेरापेटिक यूज़ सामने आ रही है तो उसे FDA या रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूवल मिलने के चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं एंड ऑल्सो उसके मार्केटिंग करने के लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाती है जो भी डेटा सामने आते हैं एंड जिसकी वजह से फार्मा मार्केट में उस मेडिसिन के हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो फ्रॉम फेज 3 ट्रायल ऑल्सो जो भी कंपनी ने मार्केटिंग क्लेम्स किया था जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट का, उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस है या जो भी डेटा चाहिए रहता है वो फेज 3B ट्रायल से ही निकल के आते हैं। तो इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि फेज 3 ट्रायल क्यों इंपॉर्टेंट होती है। सो गाइस, ये था फेज 3 ट्रायल। चलिए लास्ट फेज पे आते हैं, दैट इज़ फेज 4। तो गाइस, फेज 4 को पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल भी बोला जाता है, दैट इज़ जो भी रेगुलेटरी बॉडी है उसके थ्रू मार्केटिंग अप्रूवल मिलने के बाद फेज 4 ट्रायल को कंडक्ट किया जाता है। सो गाइस, आपने देखा होगा कि जो भी फेज़ 1 से फेज़ 3 तक जो भी एक्टिविटी कंडक्ट होती है वो कंट्रोल कंडीशन में होती थी। दैट इज़ कंट्रोल कंडीशन क्या होता है, दैट इज़ जो भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट है
उन्हें मॉनिटर किया जाता है, या तो टेली मॉनिटरिंग होता है या तो उन्हें फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है क्लिनिकल साइट पे, एंड उनका डिफरेंट टेस्ट किया जाता है, एंड इसको बोलते हैं हम कंट्रोल कंडीशन। वाइल फेज 4 ट्रायल जो भी कंडक्ट होती है वो अनकंट्रोल कंडीशन में होती है। सो जो भी कंट्रोल कंडीशन में साइड इफ़ेक्ट होते हैं उन्हें ईजिली ट्रैक किया जाता है, बट जो फेज 4 ट्रायल है उसमें जो ह्यूमन सब्जेक्ट है वो लैक्स एंड करोड्स में होते हैं, एंड जिन्हें ट्रैक कर पाना इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए फेज 4 ट्रायल को कंडक्ट किया जाता है कि जो भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट है, ह्यूमन सब्जेक्ट जो भी मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या कोई अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन आ रहा है तो वो रिपोर्ट कर सके थ्रू द फिजिशियन मीडियम या रेगुलेटरी बॉडी को इन्फॉर्म कर सके, जिसके थ्रू जो भी फार्मा कंपनी ने उस मेडिसिन को बनाया है उससे पता चल सके कि जो भी मेडिसिन है उसकी ये भी साइड इफ़ेक्ट है। सो अलॉन्ग विद द साइड इफ़ेक्ट अगर कोई थेरापेटिक यूज़ भी सामने आ रही है तो जो भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट है वो नोटिफाई कर सके टू द रेगुलेटरी बॉडी या फिजिशियन, एंड जिसके थ्रू जो भी फार्मा कंपनी ने उस मेडिसिन को लॉन्च किया है इन मार्केट, वो उस मेडिसिन के लेबल पे जो भी साइड इफ़ेक्ट है या एडिशनल थेरापेटिक यूज़ है वो मेंशन करें, एंड जिसके थ्रू ह्यूमन सब्जेक्ट कंज्यूम करने से पहले उसको सारा डिटेल पता हो ऑफ दैट मेडिसिन। सो गाइस इसलिए फेज 4 ट्रायल को कंडक्ट किया जाता है। सो गाइस इसी के साथ क्लिनिकल ट्रायल फेस की सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है, एंड ऑल्सो मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें फार्मा रिलेटेड डेली अपडेट्स या जॉब नोटिफिकेशन हम शेयर करते रहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस टेलीग्राम चैनल में दैट इज़ फार्मा इन डेप्थ ऑफिशियल में ज्वाइन हो सकते हो, एंड इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो गैस ये था आज का हमारा वीडियो। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। टिल देन आप अपने आप का और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, एंड टिल देन बाय बाय।